हाँ। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। चलो चल के बैठो घर में, मुझे को आई नहीं, आप कह रहे थे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं अब अपलोड करूँगी। तो ये मेरी सुबह का आगाज़ जो है कुरान पाक से होता है। कुरान पाक तजवीद के साथ मैं सुबह सुनती हूँ। फिर तफासिर की क्लासेस भी होती हैं, घर पे भी होती है और डेली बेसिस पर जैसे घर पे भी होती है और मैं क्लास लेने जाती भी हूँ। तो ये इज़हान है, तो ये पकड़ रहे हैं कैमरा कि मेरी वीडियो क्यों बनाई है। तो अब ये नाश्ते से पहले चूँकि मैं इंसुलिन लेती हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, तो ये मेरी इंसुलिन है नोवामिक्स 30 फ्लेक्स पेन। तो नाश्ते के बाद जो है वो रिदा फातिमा का फ़ोन आया कि बच्चों को और उन्हें ले आएँ। तो उस वक्त मैं फिर उनको लेने के लिए उनके घर आई हुई हूँ, वेट कर रही हूँ गेट पे। तो यहाँ पे हमारी क्लासेस भी होती हैं। निचला पोर्शन हमने रेंट पे लिया हुआ है। तो ड्राइंग रूम डाइनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं। तो कभी हमारे घर में भी हमारी क्लासेस होती हैं आलमा क्लासेस की। आमा अव्वल जैसे है और ख़ासा अव्वल की अब तक होती रही हैं। तो अब ख़ासा दोम और आमा दोम की भी होंगी, लेकिन जो ख़ासा अव्वल ख़ासा दोम की हैं तो ये क्लासेस तो ऑनलाइन होती हैं। बाकी है कि आमा अव्वल या आमा दोम इनकी क्लासेस जो है वो फिर लाइव होती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या पीछे बैठ जाओ, आओ पीछे बैठ जाओ गाड़ी में। ताहा बैठ जाए पीछे। आगे बैठूं, आप पीछे बैठ जाओ। मैं आगे, मेरी मम्मा है ना, मैं अपनी मम्मा के साथ बैठूंगी। सीट ना बहुत ज़्यादा आगे पीछे की हुई थी, जैसे कोई लेटता है फ्रंट सीट, तो इस वजह से इसको हम सही कर रहे हैं इस वक्त। ठीक। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि 2 रूम्स यानी ड्राइंग रूम और डाइनिंग में तो क्लासेस होती हैं। तो नीचे 2 बेडरूम भी हैं। तो ये रिदा फातिमा और मरियम के पास होते हैं, बच्चे इधर ही रहते हैं। तो कभी क्लासेस हमारी तरफ होती हैं, हमारे ड्राइंग रूम में और डाइनिंग में यानी लाउंज में, और कभी इनकी तरफ होते हैं। तो ये क्लासेस भी हमारी जारी होती हैं और ज़ाहिर है फिर घर है, घर में ही हम क्लासेस अभी लेते हैं। तो बच्चे जो हैं ये माशाल्लाह से खुश हो रहे हैं बैठे हुए, लेकिन ताहा कुछ उदास हो रहा है। उसने आगे बैठना था, वो कह रहा था कि मैंने तो फ्रंट सीट पे बैठना था। तो वहाँ मामा बैठ गई। मामा इसलिए बैठी हैं कि या तो मनिया बैठती या ताहा, फिर 2 बच्चे कैसे बैठते, दोनों आपस में लड़ते। तो फिर इसीलिए रिदा फातिमा ने कहा कि मेरी मामा चूँकि ड्राइव कर रही हैं तो इस वजह से मैंने आगे बैठना है। तो हम लोग अब जा रहे हैं। ये थोड़ा सा फासला है, ओवरसीज़ बी में ये लोग रहते हैं और हम लोग जेनिफर ब्लॉक में 5 मिनट का फासला है। वैसे अगर पैदल आएँ तो आ सकते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से फिर गाड़ी पे हम लोग आते जाते हैं। हमारा मेन मदरसा जो है वो तो है हमारे आबाई गाँव अलीपुर में, और वहाँ वो तो बड़ी मतलब बड़ा मदरसा है, मैंने दिखाया भी है वीडियोज़ में अपने इस चैनल पे। तो यहाँ पे हमने लाहौर में बहरिया टाउन में उसकी एक ब्रांच बनाई है। तो उसके लिए हमने रेंट पे 10 मरले का जो घर है उसका निचला पोर्शन लिया है, जिसमें हमने फिर क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो क्लासेस फिर ड्राइंग रूम में और लाउंज तक ही होती हैं, क्योंकि 2 ही क्लासेस, 2 या 3 होती हैं क्लासेस, कभी 3 होती हैं कभी 2 ही होती हैं, बाकी ऑनलाइन होती हैं। तो कभी मेरे घर होती हैं, कभी फिर इधर ही होती हैं। तो ये एक ब्रांच है, फ़र्स्ट टाइम हमने जो खोली है। तो इसमें एडमिशन है तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा एडमिशन्स यहाँ पर अभी नहीं हैं। तो एक दफ़ा तो हमारा सेंटर बन चुका है, जिसमें 40 तकरीबन होने चाहिए एडमिशन्स। तो सेंटर बनता है, तो अब इस दफ़ा देखते हैं कितने होंगे हमारे एडमिशन्स। अभी हो रहे हैं हमारे एडमिशन्स।
जाने। अस्सलामुअलैकुम, कहाँ आई हुई है मनिया? चलो चलो अंदर चलो। देख कुछ देखिए सारा। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? नाना अब्बू को तो मिलने पहले। ओ नाना अब्बू को मिल लो फिर जाना। आ जाओ। जाओ मिल लो, शर्मा आ जाता है। आज मिलना नहीं, मिलते होंगे इधर बैठो, मैं लगा देता हूँ आपको। इधर बैठो, इधर बैठो, लगा देते हैं ना, लगा देते हैं यार। आपने मैं भी इधर आप जवाब दें उनको, आपके मुझे टॉम एंड जेरी लगाते हैं ऐसे बोल। मैं लगा देता हूँ। इधर देख कर बताओ कौन से हो, इधर देख कर बताओ ना। तो ये 14 अगस्त चूँकि आने वाली है तो इस वजह से बच्चों के हाथों में ये फ्लैग्स वगैरह हैं और इसी तरह के स्टिकर्स वगैरह हर जगह हैं। जहाँ भी बाहर जाएं तो बहुत सारे पाकिस्तान के फ्लैग्स होते हैं, बड़े छोटे, तो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। तो आज 14 अगस्त भी आ गई है तो बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चों ने कपड़े वगैरह भी ग्रीन और वाइट पहने हुए हैं। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, चलो इससे नहीं खाना ये। इधर इधर मुँह करो ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज हम बैंगन का भरता बना रहे हैं। ये बैंगन हमारे पास पहले से रखे हुए थे तो आज हमने सोचा चलें दोपहर में यही बना लेते हैं। तो ये बैंगन जो है ये भरते के लिए इसको बॉयल करके भी हम बना सकते हैं, छोटे छोटे पीस करके या थोड़े बड़े पीस करके पानी में बॉयल करके, तो इनको अच्छी तरह मैश करके हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जब बनाती हूँ तो मैं इसको आग पे पका के बनाती हूँ। ये देखें, पहले इसको सुराख कर लिए, सुराख करके हल्की आंच या थोड़ी सी तेज़ करके तो 3-4 इकट्ठे ही रख दिए दोनों चूल्हों पर। फिर जब ये पक गए तो इसको पानी में ही डालते गए ताकि ठंडे भी हो जाएं और छिलका आसानी से फिर उतर जाता है। पानी में ही उतार लेते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं। फिर इसको अलग से करके इसको अच्छी तरह मैश करके तो रख लिया। फिर प्याज वगैरह फ्राई किए, प्याज टमाटर, उसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी थीं और नमक और सुर्ख मिर्चें डाली। मिसाले नहीं डालते होते इसमें, कोई भी मिसाला, ना गरम मसाला, ना सूखा धनिया, ना ही सब्ज़ धनिया, ये चीज़ें नहीं डालते होते। तो प्याज ज़्यादा थोड़े से डालते हैं वरना इतने अच्छे नहीं बनते। तो इस तरीके के हमने इसको बनाए। आप देखें ये अभी हम इसको कर रहे हैं आग पे पका के। देखें पानी में, थाल में पानी डाल के ना, आटा गूंदने वाला थाल, उसमें पानी डाल के तो उसके अंदर डालते गए। तो यहाँ देखें इसको अच्छी तरह, ये नरम होते हैं ना, देर भी नहीं लगती, मैश हो जाते हैं। चम्मच के साथ, लकड़ी का हो या स्टील का हो, तो इसी तरह इसको करके तो हमने फिर फ्राई किया था इसको। और फ्राई करते हुए मैं कुछ देसी घी भी थोड़ा सा डालती होती हूँ या मक्खन। दूसरा ऑयल तो डालते होते हैं ना जो आम होता है, लेकिन इसके साथ साथ देसी घी या
थोड़ा सा मक्खन अगर है तो वो डाल दें, तो फ्राई करते हुए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बना के देखिएगा इस तरह का, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर तनूर वाली रोटी हो तो क्या ही बात है, लेकिन तनूर वाली रोटी चूँकि मुश्किल होता है हमारे घर में बनाना, हमारे घर तनूर नहीं है ना शहर में, वरना गांव में तो होता ही है ना। हमारे मदरसे में भी तनूर है, उसमें भी बहुत सारी रोटियां, तकरीबन 100 रोटियां जो है वो एक टाइम को लगती हैं बच्चियों के लिए, जो बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे शहर में ये सहूलत नहीं है। अगर कभी बनवाएं तो फिर उसके लिए फिर है कि एक बंदा जाए वहाँ खड़ा रहे फिर बनवाए, और बच्चों के पास तो इतना टाइम होता नहीं है ना, क्योंकि जॉब करते हैं सारे बच्चे। मेरे हस्बैंड की भी जॉब होती है, तो फिर औरतें तो नहीं जा सकती ना वहाँ पर। तो यहाँ देखें प्याज फ्राई कर रही हूँ मैं, और इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं 5-6। टमाटर अगर आपके पास हैं तो आप डाल दिया करें, नहीं में हैं तो भी चल जाता है। हमने इसमें डाले हैं टमाटर ना, तो टमाटरों से टेस्ट अच्छा बेहतर आता है, यानी थोड़ा सा चेंज हो जाता है टेस्ट। तो फ्राई करके तो इसमें फिर हमने नमक और सुर्ख मिर्चें डाल के, तो फिर इसके अंदर हमने वही डाल दिए बैंगन का, जो भरता बनाने के लिए हमने बैंगन रखे थे ना मैश करके, वो डाले हैं। तो ये रेसिपी है हमारी आज की। आप भूल जाएंगे किसी भी होटल पे आपने कोई बैंगन खाए थे, क्योंकि इस टाइप के बैंगन जो है वो आपको होटल पे मिलेंगे, लेकिन यानी टेस्ट तो ज़ाहिर अलग होता है हर एक का। तो ये घर में बनने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा देसी घी भी मैं डालती होती हूँ, हर दफ़ा डालती होती हूँ। या ना हो तो मक्खन कोई ना कोई चीज़ हमारे घर में मौजूद रहती है। और अगर तब भी ना हो तो यूँ करते होते हैं कि फिर जब बन जाए तो रोटी जब बनाते हैं, तनूर वाली तो नहीं होती, तवे वाली होती है, तो उस पर थोड़ा सा देसी घी या थोड़ा सा मक्खन लगा के भी हम इसको बैंगन के भरते के साथ खा सकते हैं। और अच्छा हाँ, एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप बैंगन का भरता बनाएं ना, तो आप लस्सी ज़रूर बना दिया करें। आपके पास दही मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ लस्सी का मज़ा आता है। लस्सी का ऐसे मज़ा आता है जैसे आप बर्गर के साथ कोक लेते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है वो हम लेते हैं तो फिर हमें अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बैंगन के भरते के साथ लस्सी वो अच्छी लगती है जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की हमारी रेसिपी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी हमारी आज की वीडियो, और अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और बहुत ही प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।